हमारे अल्फाबेट सिस्टम के सारे लेटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कुछ जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं उनके बारे में सीखेंगे, जो कि हमारी लैंग्वेज को आसानी से लिखने में हमारी मदद करते हैं। एक स्पेशल कैरेक्टर होता है हमजा। हमजा को आपने देखा होगा, जो हमने वर्णमाला पहले दिखाई थी आपको, तो उसमें हमजा दरअसल एक लेटर के समान भी ट्रीट किया जाता है, पार्ट ऑफ द अल्फाबेट सिस्टम के तरीके से भी ट्रीट किया जाता है। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग या सही तरीके से देखा जाए तो ये सिर्फ एक मॉडिफायर है, एक सिंबल है। हम इसे लेटर ना समझ के चले, एक सिंबल समझ के चले तो बेहतर होगा। तो हमजा का इस्तेमाल कब करना है और क्यों करना है ये समझना बहुत जरूरी है, और बहुत लोगों को इसके बारे में कंफ्यूजन होता है। बहुत आसान तरीके से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और कॉपी में नोट्स लिखेंगे तो आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। तो हमजा का इस्तेमाल, हमजा लिखने का तरीका, एक तरीका तो ये जो लिखा है इस तरीके से ऐसा लिखा जाता है। लेकिन हमजा का एक दूसरी शक्ल जो है वो ऐसी भी है। ये इसको मैं और अच्छे तरीके से आपको लिख के दिखाता हूँ। आप, जो दूसरी शक्ल है वो इस तरीके से भी होती है, छोटा सा ऐसा होता है। तो ये दोनों तरीके से हमजा लिखा जाता है। दोनों में से कौन सा कब इस्तेमाल करना है इसके बारे में भी मैं आपको क्लैरिटी दे दूंगा। तो हम समझ लें कि जब दो स्वर एक साथ आते हैं तो एक स्वर की जगह हमजा का इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है। जब मैं आपके सामने उदाहरण रखूंगा तो आपको बात समझ में आएगी। तो जब दो वॉवेल्स एक साथ आते हैं या दो आवाजें या दो स्वर एक साथ आते हैं तो दोनों में से एक स्वर के बदले हम हमजा का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको यहाँ समझाऊंगा मैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। आप अगर इसे पढ़ेंगे तो जाए पढ़ेंगे, आप इसे जा है, जीम में अलिफ जुड़ा जा हुआ, जा के बाद ए है तो जाए। लेकिन मेरा पर्पस यहाँ पे जाए लिखना नहीं है, मेरा मेरा उद्देश्य यहाँ पर जाइए लिखना है। तो मैं जा, ये हिंदी में लिखूंगा मैं अगर, तो जाइए, जाई, और उसके बाद में मैं ऐसे लिखना चाहता हूं। तो यदि मैं जाइए लिखना चाहता हूं और तो इसके लिए मुझे दो वॉवेल, ये एक वॉवेल है हमारे पास में ई, और दूसरा वॉवेल है ए। ये दो वॉवेल का एक साथ इस्तेमाल किया गया है। जहां भी, जब भी उर्दू में दो वॉवेल्स एक साथ इस्तेमाल होंगे उसके लिए हमें एक ही वॉवेल यूज करना है, दूसरे के लिए हम हमजा का निशान लगा देते हैं। तो ये जाए नहीं है, जाइए। ये जो हमजा का निशान आपको दिखाई दे रहा है ये इसे जाइए बना देता है। तो जब भी हमजा का निशान होगा आपको देखना है कि कौन सा छुपा हुआ अदृश्य इनविजिबल वॉवेल कौन सा है। उस वॉवेल को तो आपके पास तो आपको मालूम ही कि वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं। अगर आप अंग्रेजी से जा रहे हैं तो ए ई आई ओ यू होते हैं, अगर आप हिंदी से जा रहे हैं तो अ आ ई ई होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा वॉवेल का इस्तेमाल किया होगा, इसे गेस कर सकते हैं। और तो इसको आप एक, यू कैन कॉल इट हिडन कैरेक्टर, जो एक वॉवेल का काम कर रहा है। और वो किस वॉवेल का काम कर रहा है वो सिचुएशनल, डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन है। तो सिचुएशनल है, आपको सिचुएशन से एनालाइज करना होगा कि कौन से वॉवेल का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। तो ये हुआ जाइए, ये हुआ सोइए। यदि अगर ये वॉवेल नहीं लगा होता, यहाँ पे हमजा नहीं लगा होता, तो आप इसे सोए पढ़ते। लेकिन हमजा है इसलिए आप सोइए पढ़ेंगे। अब आप नोट करेंगे कि ये हमजा लिखने का तरीका और ये हमजा लिखने का तरीका अलग अलग है। तो ये मैं आपको बता दूं कि इसका काफी टेक्निकल डिफरेंस है। आपसे इस स्टेज पर मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप इस टेक्निकल डिफरेंस को समझें। आप, बेहतर होगा कि इसी हमजा का इस्तेमाल करते रहें दोनों के लिए, इसके लिए भी इसके लिए भी। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे उस वक्त मैं आपको दोनों में जो फाइन डिफरेंस होता है वो बताऊंगा, ताकि हम इसको और इम्प्रूव कर सकें। किताबों में भी ये एक्सेप्टेबल होता है दोनों के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप दोनों के लिए इसी को इस्तेमाल करें। और इवन जो कीबोर्ड्स होते हैं, जो उर्दू के स्क्रिप्ट के कीबोर्ड्स होते हैं उसमें भी इसी की अवेलेबिलिटी होती है, यही मिलता है आपको। तो आप ये हमजा इस्तेमाल करें, आप गलत नहीं होगा आपका। फर्क तो है दोनों में, लेकिन वो इतना माइन्यूट है कि आज इस स्टेज पर आपको उसको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सोइए हुआ। अब ये देखिए, ये ग है और ग के बाद ई है। तो यदि
हमजा नहीं लगा रहेगा तो ये घी पढ़ेंगे आप इसे, लेकिन हमजा है तो गई हो गया। तो यानी इसमें दो वॉवेल्स कौन से हुए, ग, अ और ई, दो वॉवेल जुड़े। तो बीच का जो अ था उसके लिए हमने हमजे का इस्तेमाल कर लिया। सो एक जो मिसिंग वॉवेल है उसे आपको ढूंढना होता है, हमजा जिसके लिए इस्तेमाल किया गया है, और आपका आपका बन जाता है आसानी से आपका शब्द। ये देखिए आए लिखा है, लेकिन आपको मालूम है हमजा है। अब आप गेस करके बताएं क्या है। बहुत आसान है, आइए। ठीक है। अब ये मी लिखा है, ये मीम लिखने का ये तरीका भी मैंने आपको बताया था, और उसके आगे ई है। ये मी है, लेकिन इसके बीच में ये हिडन वॉवेल है, हमजा है, तो ये मई है। आप समझ सकते हैं, म, अ और ई है, मई, मी नहीं है। तो जब भी हमजा लिखेगा दिखाई देगा, सतर्क हो जाइए, कान खड़े कर लीजिए, सोचिए कि कौन सा वॉवेल छूट रहा है, उस वॉवेल का इस्तेमाल करके देखिए, उस गैप को फिल करिए और आपका सही शब्द बन जाएगा। अब तो बहुत आसान है, यहाँ पे ये गी नहीं हो सकता, गई है। ठीक है। ये म है, ये भी मी, आपको मीम सिखाया गया है, म, क और ई, मकई। ये मकी नहीं है। अगर यदि ये वॉवेल हटा, ये हम हमजा हटा लेंगे तो ये मकी हो जाएगा, लेकिन मकी लिखना मेरा उद्देश्य नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पर हमजा लगा रहा हूं। और हमजा लगा रहा हूं तो इसका मतलब है कि ये हेडन वॉवेल है, हेडन वॉवेल को आप ढूंढिए, मकई हो गया। ठीक है। और यहां पर देखिए क्या है, ये एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। जब भी आप हमजा लगाते हैं तो हमजा को बैठने के लिए कुर्सी देनी होती है, सीट देनी होती है। यहाँ पर एक छोटी सी सीट दी गई है, यहाँ पर भी, यहाँ पर एक छोटी सी सीट बनाई गई है। सो मुझे मई लिखना होता तो मी लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता, लेकिन मैं हमजा जोड़ रहा हूं इसलिए म, ये हमजा के लिए सीट देकर ऐसा लिखूंगा, और यहां पर हमजा का निशान लगाऊंगा। तो हमजा जहां भी लगेगा उसको बैठने के लिए आप जगह दीजिए, छोटी सी जगह बना दीजिए तो अच्छा होगा। तो ये यहाँ पर गई, यहाँ पे मकई, यहाँ पर एक छोटी सी सीट बनाई गई है, और उस एक आधा शोशा इस तरीके से ले लीजिएगा और उसके ऊपर में आप हमजा को बिठाइए, तो ज्यादा अच्छी हैंड राइटिंग आपकी रहेगी। तो ये मकई हुआ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फा, फा है, और अलिफ जुड़ गया है, तो अलिफ एक वॉवेल हो गया, मुझे एक वॉवेल और जोड़ना है बीच में। और ये दाल है और हे है, तो ये फायदा है, फायदा। अब ये फायदा लिखने के लिए मुझे, क्योंकि आ गया तो उसके बाद में ई लिखना है मुझे, या य लिखना है, फायदा या फायदा। तो जो य या ई लिखना है, उस वॉवेल के बदले में मैंने हमजा का इस्तेमाल किया। पर चूंकि हमजा को इस्तेमाल करने के लिए मुझे सीट की जरूरत है, तो ये सीट मैंने यहाँ पर बिठा दी। यदि ये कुर्सी नहीं होती तो शायद हम ऐसा लिखते, ये हम लिखते, मैं आपको और अच्छे तरीके से लिख के दिखाता हूं। हम लिखते, ये फा होता पहले, और उसके बाद में मुझे ई नहीं लिखना होता, तो ये दाल, दाल तो इस तरीके से होता नहीं, दाल तो हम क्योंकि अलग लिखा जा रहा है तो इस तरीके से लिखते हैं, और उसके बाद में हे जोड़ते, तो ये फादा होता। लेकिन मुझे फायदा लिखना है तो मुझे सीट बनानी होगी। सीट बनाने के लिए मैं इसको इसको हटाकर मैं ये इस तरीके से सीट बनाऊंगा, और सीट बनने किसी से जुड़ेगा तो दाल तो रे के समान हो जाएगा, और इस सीट के ऊपर में मैं अपना हमजा को बिठा दूंगा। तो ठीक है, आसान हो गया, फायदा। तो अब आपको सारांश में मैं समझाना चाहता हूं कि जब भी दो वॉवेल एक साथ टकराएंगे या एक साथ आएंगे, तो एक वॉवेल को आप हटा दीजिए और उसको रिप्लेस कर दीजिए हमजा से। और वो हमजा जो है वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड है, हर हर वॉवेल में फिट है। वो जो भी वॉवेल आप वहां पर डालना चाहते हैं, पढ़ने वाला उसे ध्यान से समझ लेगा और पढ़ लेगा कि वो वॉवेल वही वॉवेल है। तो अब हम जैसे कि लेटर्स कंप्लीट कर चुके हैं, इस किस्म के छोटे छोटे सिंबल्स एंड नुस्खे आपको बताते चलेंगे, जिनसे आपकी लैंग्वेज सीखने में आसानी होगी। लेकिन फिर से मैं, मेरी अपील हमेशा की तरह, कि बार बार पिछले चैप्टर्स में जाएं, जो एरिया में आपको कमजोरी नजर आ रही है उस कमजोरी वाले एरिया को दोबारा पढ़ें, ताकि आप जल्दी से जल्दी मेरे साथ पहुंच सके, यहां तक पहुंच सके। ये 2 या 3 लेक्चर्स होंगे और उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपके पुराने सेक्शंस और पुराने लेक्चर्स आप दोहरा लें।